अगस्त 2025 का महीना था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हल्की सी उमस, शांत दोपहर और कुसमी थाना। इस थाने के अंदर अचानक दरवाजा खुलता है और एक लगभग 60 साल की बुजुर्ग महिला अंदर आती है। पैर कांपते हुए, आंखों में आंसू और हाथ में एक पुरानी सी फटी हुई पोटली। नाम था ललकी बाई। उसे देखते ही ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोई सामान्य सी शिकायत होगी। जैसे ही वो बोलने की कोशिश की तो उसका गला यहाँ पे भर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अधिकारी उसे शांत करते हैं, पानी पिलाते हैं और धीरे से पूछते हैं, अम्मा क्या हुआ, किसने सताया है तुम्हें? अब ललकी बाई कांपती आवाज में कहती है, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, बकरियां चराकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। एक साहब ने मेरे बेटे की नौकरी लगवाने का वादा करके मेरे से 72 लाख रुपए ले लिए हैं। ना नौकरी मिली, ना ही पैसे वापस मिले। अब ये सुनते ही थाना प्रभारी और सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके मन में पहला सवाल, इस गरीब बुजुर्ग महिला के पास 72 लाख रुपए आए कहां से? अब इस कहानी पे किसी को यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था। किसी ने सोचा शायद महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे किसी ने अनदेखा नहीं किया। पुलिस ने उसे समझाया और घर वापस भेज दिया, लेकिन अम्मा के पैर रुके नहीं। उसके सीने में जो दर्द था वो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो घर जाकर भी रात भर रोती रही और सोचती रही, क्या मेरे बेटे कभी नौकरी पाएंगे? क्या मेरे पैसे कभी वापस लौटेंगे? यही सवाल उन्हें सता रहा था। अब ऐसे करते करते यहाँ पे 2 महीने बीत चुके थे। अचानक एक दिन कुसमी थाना हैरान रह गया जब प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से एक आधिकारिक लेटर उसी थाने पे आता है। उस लेटर में साफ निर्देश थे, शिकायतकर्ता ललकी बाई की शिकायत की तुरंत जांच की जाए। बस इस चिट्ठी ने पूरा खेल यहाँ पे बदल दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और सच सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वास्तव में उस गरीब महिला के 72 लाख रुपए एक ठग लेकर भाग चुका था। मामला सीधा साधा धोखाधड़ी का था और हैरानी इस बात की थी कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा उसका नाम था संतोष कुमार पटेल, और यही नाम मध्य प्रदेश के एक बेहद लोकप्रिय, ईमानदार और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले डीएसपी संतोष कुमार पटेल का भी था। अब कहानी यही से नहीं शुरू होती। इसकी असली शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के अजयगढ़ तहसील के गांव देवगांव से, जहां एक मजदूर राजमिस्त्री जानकी पटेल अपनी गरीबी से लड़ते हुए अपने बेटे संतोष को पढ़ाता था। छोटा संतोष बेहद होशियार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ बच्चा था। घर में ढंग की रोशनी नहीं थी, इसलिए वो डिबिया की लौ में पढ़ता था। एक रात पढ़ते पढ़ते वो सो गया और जब उठा तो उसके बाल जल चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पढ़ाई जारी रखी। कभी माँ उसे क्रिकेट खेलते पकड़ लेती तो गुस्से में नींबू के पेड़ में बांध देती, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा बने, और वही हुआ भी। 8वीं में टॉप, 10वीं में जिले में टॉप, 12वीं में भी शानदार नंबर, फिर इंजीनियरिंग, फिर 15 महीनों की ताड़ी की कसौटी और आखिरकार एमपीपीएससी पास करके डीएसपी बनने का सपना जो था वो पूरा होता है। जब वो वर्दी पहनकर माँ के पास खेत गया और कहा, अम्मा आपका बेटा साहब बन गया है, तो माँ फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, ऐ गरीबी, तेरा मुंह काला हो गया, मेरा बेटा आज पुलिस वाला बन गया। अब ये वीडियो वायरल तो हो गया और रातों रात डीएसपी संतोष पूरे देश में लोकप्रिय भी हो गए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उनके लाखों फॉलोअर्स। फिर उनकी शादी हुई और उनकी दुल्हन को वो साइकिल पर बिठाकर पूजा कराने ले गए और वो भी वहां पे वायरल हो जाता है। अब संतोष एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन इसी बीच इस लोकप्रियता का, इनके नाम का, इनके इज्जत का गलत फायदा उठा रहा था एक और संतोष पटेल, जो असली डीएसपी नहीं था। साल 2016 में छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण का एक काम चल रहा था और वहां एक जेसीबी ऑपरेटर काम करता था। नाम था संतोष पटेल। रोज वहां पे बकरियां चराने आती ललकी बाई से उसकी जान पहचान हो गई। एक दिन उसने पूछा, अम्मा तुम्हारे पास इतने सारे खेत कैसे? अम्मा बोली,
बाबू ये सब तो मेरे ही है, इन्हीं से घर चलता है। बस उसी क्षण उस ठग के दिमाग में लालच का कीड़ा घुस जाता है। उधर असली डीएसपी संतोष सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो रहे थे, इधर यह फर्जी संतोष उनके वीडियो फोटो उठाकर अपनी डीपी पर लगा रहा था। फिर एक दिन उसने व्हाट्सएप पर अम्मा को कॉल किया और कहा, अम्मा पहचाना, मैं वही संतोष हूँ, तुम्हारे इलाके में मेरी पोस्टिंग थी, अब मैं बड़ा अधिकारी बन गया हूँ। अम्मा यहाँ पर खुशी से पागल हो जाती है। अरे बाबू, तू तो बहुत बड़ा साहब बन गया है। फिर अम्मा पूछती है, क्या मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी? और यही से ठग ने जाल बिछाया। उसने कहा, अम्मा पैसे लगेंगे, लेकिन नौकरी पक्की है जैसी मेरी लगी है। अब बस यही से शुरू हुआ अम्मा के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय। 2018 से 2024 तक अम्मा ने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमीन, अपनी जिंदगी की पूंजी एक एक करके बेच डाली। पैसा कभी खाते में, कभी यूपीआई से, कभी किसी एजेंट के हाथ, और देखते ही देखते 72 लाख रुपए इस ठग के खाते में चले गए। लेकिन इन सब के दौरान ये ठग कभी सामने नहीं आता था, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कॉल पे बातें हुआ करती थी। जब पीओमे ने जांच का आदेश दिया, पुलिस सीधे ग्वालियर पहुंची जहां असली डीएसपी की पोस्टिंग थी। अब यहाँ पे जब पूरी कहानी डीएसपी ने सुनी तो डीएसपी ने कहा, नाम मेरा भले है पर आरोपी मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पे पुलिस ने जब एड्रेस मिलाया तो ठग का एड्रेस सीधा जिले के चुरहट थाना क्षेत्र का था, जबकि डीएसपी का गांव देवगांव जिला पन्ना का था। नाम एक लेकिन सब कुछ अलग। टीम बालाघाट पहुंची जहां उस समय डीएसपी की तैनाती थी। चेहरा देखकर, दस्तावेज देखकर सब साफ हो गया था कि यह मामला ठगी का है। फिर 12 नवंबर 2025 को ठग संतोष पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने माना कि मैंने सोशल मीडिया पर उस डीएसपी की तस्वीरें उठाई, उन वीडियो को अपने होने का सबूत बनाकर अम्मा को बेवकूफ बनाया और पैसा लेकर सब उड़ा दिए। लेकिन सबसे दुखद पल तब आया जब गरीब अम्मा को वीडियो कॉल पर असली डीएसपी दिखाए गए, ताकि वो समझ सके कि जिसने उसके पैसे लिए वो इंसान ये असली डीएसपी नहीं, कोई अलग था। अब ठग जेल चला गया है और असली डीएसपी साफ सुथरी छवि के साथ अपने पद पर कायम है। लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रह गया कि क्या अम्मा के 72 लाख रुपए कभी वापस मिल पाएंगे? शायद नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि नौकरी पढ़ाई से मिलती है, पैसे देकर नहीं। और सोशल मीडिया में दिखते चेहरे हमेशा सच्चे नहीं होते, इसलिए लालच में आकर ये सब ना करें। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।